अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नाज़वाज़ होम कुकिंग में आपको वेलकम करती हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ आलू अंडा बिरयानी की इंतहाई चटपटी और मज़ेदार सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये बिरयानी बहुत जल्दी बनकर तैयार होती है, यकीन जानिए बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। खुशबूदार मज़ेदार सी बिरयानी बनकर तैयार हो जाती है। तो रेसिपी आपने स्किप नहीं करनी, एंड तक देखनी है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलें बनाना शुरू करते हैं। यहाँ एक पैन में आधा कप ऑयल शामिल कर दिया है। इसमें एक बड़े साइज़ की प्याज को बारीक काट कर शामिल कर देंगे और प्याज को हम ऑयल के साथ मिक्स कर लेंगे। इसके बाद कुछ साबुत गरम मसाले शामिल करेंगे, जिसमें हैं 1 टीस्पून ज़ीरा, बड़ी इलायची, छोटी इलायची 4 अदद है, 2 बादियान के फूल हैं, आधा टीस्पून के करीब इसमें काली मिर्चें, थोड़ी सी लौंग है, सिनेमन स्टिक्स वगैरह ये सब मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं। मिक्स कर देंगे और प्याज के ब्राउन होने तक इसको फ्राई कर लेंगे। अभी इस वक्त प्याज हल्के सुनहरे रंग की हो चुकी है, तो अब बस इसमें बाकी की चीज़ें शामिल करेंगे। सबसे पहले मैं इसमें टमाटर शामिल कर रही हूँ। 2 बड़े साइज़ के टमाटर हैं, जिनको बारीक काट कर शामिल कर देंगे, मिक्स कर लेंगे। अब स्पाइसेस शामिल कर देंगे। नमक शामिल कर रही हूँ मैं 3 टीस्पून, पिसी हुई लाल मिर्ची शामिल करेंगे 2 टीस्पून और पिसा हुआ धनिया शामिल कर देंगे 1 टीस्पून। हल्दी पाउडर इसमें शामिल कर देंगे 1/4 टीस्पून। इसके अलावा जायफल और जावित्री का पाउडर शामिल करेंगे 1/2 टीस्पून। दोनों को हम वज़न लेकर बारीक पीस करके शामिल कर लेंगे और इन तमाम मसालों को अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। इसके बाद इसमें लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे 1/2 टेबल स्पून, अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे 1 टेबल स्पून। लहसुन और अदरक डालकर भी काफ़ी अच्छा मिक्स कर लेंगे। और थोड़ा सा पानी शामिल करके इसको ढककर रख देंगे, ताकि टमाटर इसमें अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। 4 से 5 मिनट के लिए ढककर रखेंगे। अभी इसमें टमाटर काफ़ी अच्छे सॉफ्ट हो चुके हैं, तो अब हम क्या करेंगे, टमाटरों को मैश कर लेंगे। जिस तक टमाटर अच्छी तरह मैश हो जाएंगे, तो उसके बाद आलू शामिल कर देंगे। आधा किलो आलू है, जिनको मैंने इस तरह के पीसेस में कट कर लिया है। आलू को डालकर भी काफ़ी अच्छा इसमें मिक्स करना है। आलूओं को काफ़ी अच्छा मिक्स करने के बाद ढककर रख देंगे, ताकि इसमें आलू गल जाएँ। टमाटरों का काफ़ी ज़्यादा पानी इसमें मौजूद है, आलू इसमें गल जाएँगे। अगर आपको ज़रूरत महसूस हो पानी डालने की, तो आप डाल सकते हैं थोड़ा-सा पानी। तो आप देख रहे हैं इस वक्त आलू गल चुके हैं, तकरीबन 95% इसमें आलू काफ़ी अच्छे गल चुके हैं। बस इससे ज़्यादा मैंने इसको इसलिए नहीं गलाया था, क्योंकि अभी ये चावलों में भी साथ में पकना है इनको, तो बाकी की जो कसर है वो आलूओं की बाद में पूरी हो जाएगी। तो आलू काफ़ी अच्छे इस वक्त गल चुके हैं, तो उसके बाद हम इसमें उबले हुए अंडे शामिल कर देंगे। मैं 5 अदद उबले हुए अंडे इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ। अंडों को डालकर भी काफ़ी अच्छा मिक्स कर लेंगे, ताकि इन तमाम मसाले का फ्लेवर अंडों में भी आ जाए। तकरीबन 4 से 5 मिनट तक हम अंडों को इस तरह से चम्मच चलाते हुए भून लेंगे, ताकि मसाले के जो फ्लेवर है वो अंडों में आ जाए, अंडे फीके-फीके ना लगें। तो बस इस तरह से मिक्स करने के बाद हम इसमें केवड़ा एसेंस शामिल कर देंगे। बहुत खुशबूदार मज़ेदार से बिरयानी बनती है इस तरह से। 1/2 टीस्पून मैंने इसमें केवड़ा एसेंस शामिल किया है। इसको डालकर भी काफ़ी अच्छा मिक्स कर लेंगे। 1 से 2 मिनट तक इसको भी हम डालकर काफ़ी अच्छा भून लेंगे। इसके बाद इसमें हम पुदीना शामिल करेंगे और हरी मिर्ची शामिल कर देंगे। 4-5 हरी मिर्ची शामिल की हैं। इसके बाद हम इसको भी डालकर मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अब हम इसमें उबले हुए चावल शामिल कर देंगे। आधा किलो चावल है, बासमती राइस है, जिसको मैंने बॉयल कर लिया है, तकरीबन 90% बॉयल किया है। ज़ीरा और नमक डालकर बॉयल किया, और भी कुछ इसमें शामिल नहीं किया है। चावल शामिल करने के बाद इसको अच्छे से फैला देंगे सब तरफ।
और इसके बाद इसमें हम केवड़ा एसेंस शामिल कर देंगे थोड़े से पानी में और थोड़े से ज़्यादा फूड कलर में मिक्स करके इस तरह से। और कुछ भी मैंने इसकी टॉप पर शामिल नहीं किया है। ये डाल देंगे और उसको ढककर रख देंगे हल्की आंच पर 10 से 15 मिनट के लिए। ये देख लें इस वक्त बिल्कुल रेडी हो चुकी है बिरयानी। खड़े खड़े से चावल हैं और लंबे हो चुके हैं इस वक्त ये चावल, काफ़ी अच्छे पक चुके हैं। ये देख रहे हैं आप, माशाल्लाह ज़बरदस्त सी बिरयानी बिल्कुल तैयार है और इतनी ज़बरदस्त इसमें से खुशबू आ रही थी। बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार सी बिरयानी बनकर तैयार हुई थी। बस इसको मैं सब तरफ से मिक्स कर लूँगी, उसके बाद फिर मैं इसको डिश आउट करूँगी। आलू अंडा बिरयानी बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। यकीन जानिए ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है, बहुत खुशबूदार मज़ेदार सी बिरयानी बनकर तैयार हो जाती है। तो आपने इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना है और अपनी मर्ज़ी के किसी भी रायते के साथ या सैलेड के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। आप अंडों को दरमियान से काट कर भी सर्व कर सकते हैं। बहुत टेस्टी मज़ेदार सी बिरयानी बन जाती है। डिनर में बना सकते हैं, लंच में बना सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा, कमेंट में लाज़मी बताइएगा रेसिपी कैसी लगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट मज़ेदार सी रेसिपी के साथ दोबारा आऊँगी। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।